आपके अनुसार प्री मैरिटल इन्वेस्टिगेशन क्यों ज़रूरी है? उसमें आप क्या क्या चीज़ों को देखते हैं? क्या प्राइवेसी भी कहीं लीक होने का चांस होता है? कई पेरेंट्स इसलिए भी अवॉइड करते होंगे कि उनको लगता होगा कि कहीं हमारे दूसरे पक्ष को, जहाँ शादी हो रही है, रिश्ता हो रहा है, पता न चल जाए। पहले के ज़माने में हम देखते थे कि सामाजिक तौर पे रिश्तेदार और जो जान पहचान के दोस्त मिलकर शादी कराते थे, मध्यस्थता कराते थे, वह एक तरह से प्री मैरिटल इन्वेस्टिगेशन ही होता था और ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन जहाँ आजकल अरेंज मैरिज ख़त्म हो रहा है, लव मैरिज का प्रचलन है, तो इसमें आप जैसे डिटेक्टिव्स की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है सर। एक्चुअली क्या होता था सर, आज से पहले हम लोगों को शादियों के लिए किसी मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म्स पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जैसे आज के टाइम पे हम लोगों को शादियों के लिए शादी.com और जीवनसाथी.com, न्यूज़पेपर्स, इनका हम लोगों को मदद सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि हम लोग अपने जीवन में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं। एक तो कोई मीडियोकर नहीं बनना चाहता, तो लोग चाहते हैं कि सब अपनी लाइफ में बिजी इतने ज़्यादा है और बीच में कोई रिश्ते बता नहीं रहा है किसी को, तो हम लोग इस तरह के प्लेटफॉर्म से शादी के लिए रिश्ते ढूंढते हैं। यूथ सबसे ज़्यादा मैट्रिमोनियल साइट्स पे जा रहा है, लेकिन क्या इन्फॉर्मेशन सही होती है? दूसरी बात है कि जो बिचौलिए पहले होते थे, जो शादी की मध्यस्थता करते थे, दोनों परिवारों को मिलाते थे, अब वो प्रचलन धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो इसको आप लोग कैसे जस्टिफाई करते हैं और कैसे फैसिलिटेट करते हैं? बिल्कुल सही बात है सर। अब बिचौलियों का काम खत्म हो गया, अब ये बड़ी बड़ी वेबसाइट्स ही और न्यूज़पेपर्स ही बिचौलिए बन गए हैं। अब इस पे उन लोगों ने अपने आप को पहले ही एक डिस्क्लेमर डाल रखा है कि अगर हमारे पास जो भी रिश्ते हैं, वो हम लोगों को, जो लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी है, वही इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने आगे आपको प्रोवाइड कर दी है। तो आपका खुद का उसमें काम है कि आप या तो खुद अपने लेवल पे उस जो भी रिश्ता आपको समझ में आया है उसकी आप इन्वेस्टिगेशन करें, या फिर जितनी डिटेक्टिव एजेंसीज बैठी हैं उनको अप्रोच करके उनसे ये हेल्प लें और उनसे ये काम कराएं। डिटेक्टिव एजेंसीज, अब इसमें हम क्या रोल प्ले करते हैं? इसमें हम बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं सर। शादियों से पहले की इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों के कुछ अपने पॉइंट्स बने हुए हैं, जिन पॉइंट्स को हम लोग कैटर करते हैं और लोगों को पता करके बताते हैं। जैसे फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली रेप्यूटेशन, सोशल रेप्यूटेशन, प्रेजेंट एक्टिविटीज, गुड बैड हैबिट्स, प्रीवियस मैरिज, क्रिमिनल रिकॉर्ड, अफेयर, जॉब स्टेटस। अभी जो इतनी सारी चीज़ें हम लोग जब पता करेंगे, ये नॉर्मल आदमी, साधारण आदमी अपने लेवल पे अगर पता करने का सोचेगा तो शायद वो इतनी चीज़ें पता ना कर पाए। पर हम लोगों का एक सेट फॉर्मेट है और पिछले इतने सालों से हम जो काम करते आ रहे हैं, हमारे को ये चीज़ें सारी बिल्कुल मतलब याद हो गई हैं, रट गई हैं हम लोगों को कि हमने क्या चीज़ पता करनी है, कैसे करनी है। अब ये इतनी सारी चीज़ें पता करने का दो तरीके हैं हम लोगों के। पहला तरीका हम लोगों का रहता है सर्वेलेंस। सर्वेलेंस में क्या होता है, हम लोग कुछ दिन के लिए अपने सब्जेक्ट को, जो भी लड़का है या लड़की है, जिसका भी रिश्ता आपको आया है, उसको हम लोग कुछ दिन के लिए पीछा करते हैं और उसकी एक्टिविटीज रूटीन चेक करते हैं। उससे हम लोगों को उसकी गुड बैड हैबिट्स पता लगेंगी, कोई इन्वॉल्वमेंट्स पता लगेंगी, जॉब स्टेटस पता लगेगा, और अगर कोई अफेयर वगैरह उसका होगा तो वो चीज़ पहले ही हम लोगों को पता लग जाएगी। उसके साथ साथ दूसरा जो बड़ा तरीका हम लोगों का है वो है इंक्वायरी का। जहाँ भी ये लोग रहते हैं, इनके घर के आस पड़ोस में हम लोग कुछ इंक्वायरीज करेंगे और पता करेंगे क्या इनकी रेप्यूटेशन है, क्या गुडविल है, कितने टाइम से यहाँ रह रहे हैं, घर बार अपना है कि नहीं, प्रीवियस कोई मैरिज तो नहीं हुई, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। तो जब इतनी सारी चीज़ें आस पड़ोस से हम लोगों को पता लग जाती हैं, तो वो एक अच्छा डेटा और स्टार्ट हम लोगों के पास इकट्ठा हो जाता है कि यहाँ एक रिव्यू मिल गया हमें, 5-7 अलग अलग 10 लोगों से हम लोगों ने जानकारियाँ इकट्ठी करी, कोई काम वालियों से, कोई पड़ोसों से, कोई दुकानदारों से, कोई धोबी से। तो इस तरह के लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं। जब आपके घर की एक काम वाली आपके घर में पिछले साल, 2 साल, 4 साल से काम कर रही है, वो आपको आपसे ज़्यादा जानने लगती है। तो जब इस तरह के इनपुट्स और इन्फॉर्मेशन हम लोग पहले ही गैदर कर लेते हैं, तो वो क्लाइंट के काम आती है। बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जहां हम लोग इंक्वायरी करने जाते हैं और सारा अपना काम इकट्ठा करते हैं इन्फॉर्मेशन, तो वहां हम लोगों को पहले कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो अगर नेगेटिव पॉइंट्स मिल जाते हैं तो वहां क्लाइंट की शादी बच जाती है होनी। तो अगर कोई इंसिडेंट होना था वो पहले ही बच गया। अगर शायद हम लोग देख रहे हैं अब बहुत सारे, आप अभी जो हम सोनम वाले केस की बात कर रहे हैं, सोनम वाले केस की जो हम लोगों को उसकी शादी की वीडियोस भी सामने आ रही है ना, तो उसमें न्यूज़ चैनल्स कह रहे हैं कि उस वक्त सोनम खुश नहीं दिख रही है और उसकी शक्ल पे ही दिख रहा है कि वो इस मैरिज से जबरदस्ती हो रही है, खुश नहीं थी। तो इस तरह की चीजें, अगर वो खुश नहीं थी तो अगर पहले ही पता कराया होता तो शायद कुछ सामने निकल के आ जाता। बाकी इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब कोई करेगा तभी पता लगेगा कि आखिर क्या माजरा है। पर इंफॉर्मेशन का गैदर करने का हमारा काम है, वो अगर हम पहले कर लेते या किसी केस में पहले कर लें, चाहे आप खुद करो चाहे किसी एजेंसी से कराओ, पर मैटर करती है बहुत ज्यादा।